नंबर 15। इससे पहला प्रश्न देखिए, बॉक्स में संख्याओं को लिखना है। 28 बनाना है 1 गुना 28, 28 बनाना है 1 2 गुना 14, 4 गुना 7 करेंगे तो 28 आएगा, 4 गुना 7 करेंगे तो 28 आएगा। 72 बनाना है 8 गुना 9, 6 गुना 6 गुना 2 72, 18 गुना 4 72, 12 गुना 2 गुना 3 72, 12 गुना 7 84, 2 गुना 14 प्लस गुना 3 84, 4 गुना 3 गुना 7 84, 7 गुना 6 गुना 2 84। अगला देखिए स्टूडेंट्स, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष बनाना है। 27 का बना हुआ है, 32 का बनाएंगे। 32 किससे मिलके बना है? 4 गुना 8 से, 4 बनाए 2 गुना 2 से, 8 बनाए 2 गुना 4 से। 72 8 गुना 9 से, 8 2 गुना 4 से, और 9 बनाए हमारा 3 गुना 3 से। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होंगे स्टूडेंट? देखिए, 90 का 2 से भाग लगाएंगे 45, 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, फिर 1। इस तरह से 90 का क्या हो गया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसी प्रकार 462 में पहले 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 7 का, फिर 11 का। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। इस प्रकार से आपको लिखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप सभी को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप 262 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना 7 गुना 3 गुना 11। 490 के क्या हो जाएंगे? 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। इसी प्रकार से 525 के क्या हो जाएंगे? 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, 512 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 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 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 का गुना करना है, जब आएगा हमारा 512। 285 3 गुना 5 गुना 19। 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। 600 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अगला देखिए कार्यपत्रक नंबर 16, जिसमें आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न में लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए, जो छायांकित होता है वह ऊपर लिखा जाता है अंश में, और जो हर मतलब कि कुल भाग हमारे 3 हैं और छायांकित 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/3। ख छायांकित 1 है, कुल 4 हैं, 1/4। ग छायांकित 2 हैं, कुल 6 हैं, 2/6। छायांकित 3 है, कुल 8 हैं, 3/8। छायांकित 2 है, कुल 4 हैं, 2/4। इसमें भी 2/4 आ जाएगा। दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों में छायांकित भरना है। देखिए 2/5 है, तो 2 में छायांकित कर देंगे 5 में से। 2/7 है, 2 को छायांकित करेंगे 7 में से। 3/4 है, 3 को छायांकित करेंगे 4 में से। 5/8 है, 5 को छायांकित कर देंगे 8 में से। अगला देखिए, आकृतियों को उनके भिन्नों से मिलाना है। 1/2 कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको देखेंगे क्या है? 3/6, 3 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी देखिए 3/6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये वाला भी देखिए, क्या है? ये 4/8 है, 4 से कटेगा 1/2 आ जाएगा। मतलब कि 3 संख्याएं बन रही, 3 हमें मिलाने हैं 1/2 से। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, सभी क्या मिल जाएंगे? 1/2 से मिल जाएंगे। देखिए अगला देखिए, 1/3 से मिलेगा 1/3, और ये 2/6। तो इसको आप काटेंगे 2 से, 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 से ये मिलेगा 2/3, 2/3, ठीक है। एक ही है इसको मिलाने के लिए। 1/4, ये 1/4 है स्टूडेंट्स, और ये 2/8 है, 2 से कटेगा, क्या आ जाएगा? 1/4। तो इसको मिलाएंगे 1/4 से। अब करेंगे हम कार्यपत्रक नंबर 17, जिसमें कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर है, हमें बताना है। उस पर हमें सही का निशान लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है, क्या है? ये 2/4, मतलब कि 1/2 भी हो सकता है ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये है 4/8, 4 से कटेगा 1/2 आ जाएगा। ये 1/3 है, ये 1/2 है, और ये हमारा 4/6 है, जो कि 2 से कटेगा तो 2/3 आएगा। अब बताइए 1/2 कहाँ पर दिख रहा है आपको? एक तो दूसरे पे और एक तीसरे पे, तो इन दोनों पे हमें क्या लगाना है? टिक का निशान लगाना है, दूसरे और तीसरे पे। तो स्टूडेंट उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। पूरा समझा दिया है मैंने आपको ढंग से।
अगला देखिए, दी गई आकृतियों को छायांकित भाग को भिन्न संख्याओं में लिखकर आरोही क्रम में लिखना है। तो भिन्न देखिए कौन कौन से हुए, ये 5/9 है, ये 1 है, ये 3/4, ये 1/4, ये 1/2, 1/3। आरोही क्रम छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है स्टूडेंट्स, 1/4, उससे बड़ा 1/3, फिर 1/2, फिर 5/9, 3/4, सबसे बड़ा है 1। सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाएंगे। सबसे छोटा भिन्न है यहाँ पे 3/5 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सबसे छोटा है 7/11, यहाँ पे सबसे छोटा है 5/7, यहाँ पे सबसे छोटा है 5/15। अगला देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में सरलतम रूप में लिखना है। 8/32 का सरलतम रूप क्या होगा, 8 से कट जाएगा 4 बार 1/4, 16/64 16 से कट जाएगा 4 बार 1/4, 7/21 7 से कट जाएगा 3 बार 1/3, 25 5 से कट जाएगा 25 5 बार तो 5 आ जाएगा, 9/81 9 से कटेगा 81 9 बार 1/9, 31/124 4 बार जा रहा है 1/4 उत्तर हो जाएगा। अब हमें खाली बॉक्स में बड़ा छोटा और बराबर के प्रतीक चिन्ह बताने हैं। ये 1/2, ये 1/3 है, बड़ा कौन है 1/2, ये 2/4 है, ये 3/4 है, सबसे बड़ा कौन है 3/4, ये 1/4, ये 3/4, बड़ा कौन है ये 3/4। इनमें देखिए ये 1/3 है और ये है हमारा 4/8, मतलब कि 1/2। तो बड़ा कौन हुआ 1/2, बड़ा हुआ 1/2 उत्तर हो जाएगा। और 1 से 0.1 का 10वां हिस्सा कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.3 को कहेंगे 3 का 10वां हिस्सा, 0.9 को 9 का 10वां भाग, 0.10 को 10 का 100वां भाग, या फिर आप इसको 1 का 10वां भाग भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो होती है, अंक के बाद वाली वह मान्य नहीं होती है। तो आप दोनों सही होते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिए, नीचे दी गई भिन्नों को दशमलव में बदलना है। 15/10 1.5 होता है, 38/100 0.38 होता है, 115/1000 0.115 होता है। अगला है, नीचे दिए गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखना है। 0.6 6/10, 18.9 100, 89/10 0.57 57/100। पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो नीचे लगा दी जाती है स्टूडेंट्स। देखिए मिलान करना है, 99/100 को मिलाएंगे 99 पैसे से। चलिए इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 5 पैसे बीच वाले को पहले मिलाएंगे, 5 पैसे 5/100 और 0.05 रुपये। 75 पैसे को मिलाएंगे 3/4 रुपये और 0.75 रुपये से। 99 पैसे को 99/100 रुपये और 0.99 रुपये से। 50 पैसे को मिलाएंगे 1/2 रुपये से और 0.50 रुपये से। 25 पैसे को 1/4 और 0.25 से। 10 पैसे को 1/10 और 0.10 से। अगला देखिए, नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। 5.3 5 सही 3/10, 8.9 8 सही 9/10, 4.6 4 सही 6/10 या फिर 4 सही 3/5। 6 से 10 कट जाएगा 2, 6 से 10 कट जाएगा 3/5। 6.4 6 सही 4/10, 4/10 को आप 2 से काट सकते हैं, 2/5 आ जाएगा। 5.92 5 सही 92/100, आप 5 सही 23/25 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, काट के 4 से कटेगा ये। अगला देखिए 2.71 2 सही 71/100। अगला देखिए, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव में बदलना है। 9 सही 5/10 9.5, 2 सही 7/100 2.07, 9 सही 8/1000 9.008 और 3 सही 4/10 हो जाएगा 3.4। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दशमलव संख्या है उन्हें हमने सैकड़ा, दहाई और इकाई और दशांश के रूप में लिखना है। सैकड़ा 8 है, 3 दहाई है 1 इकाई है, दशांश में क्या है 0.7 को कैसे लिखेंगे 7/10। 983.2 9 सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई, दशांश हो जाएगा हमारा 2/10। 671.3 6 सैकड़ा 7 दहाई 1 इकाई और 3/10। अब हम करेंगे आकलन नंबर 3 इसी वीडियो में स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन सा वर्ष अधिक वर्ष के रूप में या फिर लीप ईयर कहा जाता है। 2020 हो जाएगा। अब भाज्य संख्या इसमें 2 है, 2 4 8 का सबसे समान गुणज हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न है इसमें 2/11। अब स्टूडेंट्स हमें निम्नलिखित संख्याओं के सम विषम संख्याओं को छांटना है। सम संख्याएं जो 2 से भाग जाता है, तो 2 जिसके लास्ट में 2 6 0 8 4 होगा वह सभी संख्याएं हम लिख देंगे। तो 212 2006 70,040 608 8,878 और 46,814 हो जाएगा। विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 733 1639
1649 सॉरी 9381, 6777 और 6805। अगला देखिए, नीचे लिखी संख्याओं में किस किस संख्या से भाज्य है हमें बताना है। 100 में किस किस का भाग जाता है, 2, 5, इसमें बीच में 4 भी आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट में लिखा है मैंने, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। इसी प्रकार 150 में किस किस का भाग जाएगा, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 50 और 150 का। संख्या है 15, 45 और 60 में सबसे छोटा समान गुणज लिखना है हमें। तो स्टूडेंट्स देखिए 15 का क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 5 सॉरी 1, 3, 5, 15, 45, 1, 3, 5, 9, 15 और 45, 60 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। अब इसमें सबसे छोटा समान गुणज 1 है, आपको सबको लिख रहा होगा, लेकिन 1 को काउंट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित में सब में से हमें गुणनखंड बनाने हैं। 450 का पहले 2 का भाग लगाएंगे, फिर 3 का, फिर 5 का, जब तक कि एक ना आ जाए जब तक हम भाग लगाते रहेंगे स्टूडेंट्स। 2 का लगाया 676 में, फिर 2 का लगाया, फिर जो संख्या आई है 169, उसमें सिर्फ 13 का जाता है स्टूडेंट्स, तो 13 का लगाया जाएगा जब तक कि 1 ना आ जाए। 375 में 5 का लगाया, 3 का लगाया, फिर 5 का लगाया। 343 से पहले 3 का लगाया, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को हमें सरलतम भिन्न में बदलना है। 9/45 1/5, 16/48 2/4, 18/27 2/3। नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव में बदलेंगे, ये हो जाएगा 65/10, ये 300, 2/100, ये 5028/1000, ये हो जाएगा हमारा 134/100। इसको हम स्टूडेंट इस प्रकार भी आगे लिखना है हमें, ये हो जाएगा हमारा 6.5, ये हो जाएगा हमारा 3.02, ये हो जाएगा हमारा 5.028 और ये हो जाएगा हमारा 13.4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको आगे भी लिखना है। पहले मैंने मिश्रित भिन्न से सरलतम भिन्न में बदला है, फिर हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। अगला देखिए कार्यपत्रक नंबर 19, जिसमें एक राजू कुएं में बने एक घर की सीढ़ी के द्वारा बाहर निकल रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी होने के कारण बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ता है वह फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है, वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन एक पायदान नीचे आ जाता है फिसल कर। तो स्टूडेंट्स हमें चित्र को देखकर बताना है कि राजू का पायदान अब कौन से पे है। देखिए तीसरे पे है, तीसरा पायदान हो जाएगा उत्तर। 2 छलांग में राजू कौन से पायदान में पहुंचेगा, तो स्टूडेंट 2 छलांग आगे लगा रहा है तो 1 छलांग पीछे भी आ रही है उसकी, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वह 1 छलांग में 1 ही बार ऊपर चढ़ पा रहा है। तो 3 से 2 छलांग और मारे उसने, तो कहाँ पहुंच जाएगा 5 पे। 0 से 2 पर जाने में राजू को कितनी छलांगें लगेंगी, 2 छलांग लगेगी। -5 से 0 पहुंचने में 5 छलांग, -1 से 1 पहुंचने में 2 छलांग। अब स्टूडेंट्स में पानी के जमाव बिंदु को 0 से दर्शाया गया है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री कम है तो उसे कैसे लिखेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री कम होता है तो उसे हम -10 डिग्री लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं 10 डिग्री से कम हो गया, तो 10 डिग्री आ जाएगा उत्तर इसका। निम्नलिखित में तापमान जिसका अधिक है उस पर गोला लगाना है। 25 डिग्री अधिक है, 0 डिग्री अधिक है, -3 अधिक है, -5 से, -5 से 0 डिग्री अधिक है, 0 डिग्री उत्तर हो जाएगा। अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 20 इसी वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर हमें बताना है। देखिए 5, -7, 6, -2 और 0 है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये 0 है, ये 1, 2, 3 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे -1, -2, -3 जो 0 होता है उसकी इस तरफ माइनस में चलती है संख्या, इधर प्लस में चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। फिर अगला देखिए, इसमें हम गैप बनाएंगे स्टूडेंट्स -5 का, 0 से यहाँ पे 5 में आगे बढ़ेंगे, यहाँ 5 में कम करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक है, आपको बता देता हूँ पहले ही। -10 है, इसके बाद आएगा -15, फिर -20, फिर -25, तो ये है -25 है, तो यहाँ पे आपको -25 इधर लिखना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, -15 नहीं लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स -25 यहाँ आ जाएगा, तो -15 आ जाएगा हमारा यहाँ पे।
-10 के पास वाला। बाकी यहाँ पे सही है, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे जो -20 आ रहा है, इधर आपको -15 करना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ -20 हो जाएगा, यहाँ पे -25 हो जाएगा, यहाँ पे -30 और यहाँ -35 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने बता दिया आपको जो जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उन पर गोला लगाना है आपको। 12 -6 -18 30 और 24 पे गोला लगाना है। तो 6 से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स इधर, और 6 से कम करेंगे इस तरफ। तो -24 -18 -6 12 और 30 पे गोला लगा देंगे। अगला है सत्य असत्य बताएंगे। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है, बिल्कुल सत्य है। संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित होता है, गलत हो गया, उल्टा बोल रहे हैं। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये भी गलत है। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है, ये भी गलत है। ठीक है, -20 से 5 बड़े पूर्णांक लिखने हैं। तो स्टूडेंट -20 से बड़े क्या होते हैं, माइनस में चल रहे हैं हम। तो संख्या रेखा पर स्टूडेंट्स हम इस तरफ आएंगे तो बड़ा होगा, इस तरफ चलते हैं तो बड़ी संख्याएं होती हैं हमेशा। तो यहाँ -20 यहाँ पे है, फिर माइनस क्या आएगा, -19 आएगा, -18 आएगा। तो हमें इस तरफ वाली संख्या लिखनी होती है। तो क्या क्या लिखेंगे, -19 -18 -17 -16 -15। -6 से छोटे बोल रहा है तो इस तरफ वाले चलेंगे। -6 के बाद क्या आएगा, -7 -8 -9 -10 -11। ये सब क्या है, -6 से छोटे हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखनी है। परवर्ती मतलब एक आगे वाली। ये लिखा हुआ है 82 के आगे 83, -51 के आगे -50, -39 के आगे -38। छठा पूर्ववर्ती पहले वाली, -37 से पहले आती है -38, 49 से पहले 48, -311 से पहले -312, 437 से पहले 436। तो स्टूडेंट्स ये